गयाजी के बेला गांव में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर बोला हमला। कहा बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर यूपी की तरह अपराधियों पर चलेगा बुलडोजर। मधुबनी के कलुआही में पवन सिंह की सभा में लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई। पवन सिंह के सभा में नहीं पहुंचने पर लोगों में गुस्सा दिखा। पवन सिंह के नहीं आने पर लोगों ने कुर्सियों में तोड़फोड़ के साथ टेंट को भी गिरा दिया। किसी तरीके से बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने कंट्रोल किया। मोतिहारी में जाने के दौरान खेसारी लाल यादव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया। सड़क मार्ग से ही खेसारी लाल यादव शिवहर के लिए रवाना हुए। औरंगाबाद के बसडीहा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर खराब हुआ। हेलीपैड पर खड़ा रहा 25 मिनट तक हेलीकॉप्टर। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भीड़ की वजह से हेलीकॉप्टर से मंच तक नहीं पहुंच पाए पवन सिंह। गाड़ी पर ही खड़े होकर लोगों से बात की। मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में खेसारी लाल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। खेसारी ने लोगों से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। चुनावी रण के बीच लगातार दूसरे दिन साथ दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव। पटना एयरपोर्ट पर दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। तेज प्रताप ने कहा महादेव के भक्त ऐसे ही टकराते हैं। बगहा के भोरोगंज हाई स्कूल मैदान में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। 170 से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया। सुपौल के सिमराही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला किया। बिहार में नहीं लौटेगा जंगल राज, इसका दावा किया। जहानाबाद के श्री बीघा गांव में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल शर्मा के लिए वोट की अपील की। सरकार बनने पर हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। सुपौल के सिमराही में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा 20 साल में एनडीए की सरकार में नहीं लगा भ्रष्टाचार का दाग। अररिया के सिकटी में मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। सहनी ने कहा महागठबंधन की सरकार बनने पर मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी सीएम। मधुबनी के खुटौना बाजार में बीजेपी नेता पवन सिंह ने किया रोड शो। जेडीयू प्रत्याशी सतीश शाह के लिए वोट की अपील की। रोहतास में राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। सुपौल में अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बयान दिया। युवाओं की नौकरी और गरीबों को अनाज खाने वाले घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का दावा। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। कहा राहुल ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी रैली। कटिहार में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। शराबी पति से बीजेपी की तुलना की। कहा शराब पीकर पीटने वाला पति अचानक साड़ी लाए तो उसके झांसे में मत आना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूलों की बरसात की। अरवल में तेज प्रताप यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 1.5 मिनट में चुनावी भाषण को समाप्त कर वापस लौट गए तेज प्रताप। बांका के बेलहर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने चुनावी सभा की। जेडीयू उम्मीदवार मनोज यादव को जिताने की अपील की। जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। लोगों से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को वोट देकर जिताने की अपील। मोतिहारी में सीएम योगी ने महागठबंधन पर हमला किया। कहा महागठबंधन ने हत्या, रंगदारी समेत 28 केस दर्ज होने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया। औरंगाबाद के रफीगंज में सीएम नीतीश ने लालू परिवार पर हमला किया। कहा इन लोगों ने बिहार में कोई काम नहीं किया। रोहतास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला किया। कहा वोट चोरी का आरोप सही तो चुनाव आयोग से शिकायत करे। औरंगाबाद के रफीगंज में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। लोगों से एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील। पूर्णिया में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एनडीए पर हमला किया। ये लोग सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की बातें। भागलपुर में गिरिराज सिंह ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को टारगेट किया। नौगछिया में बीजेपी प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे।
आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने एनडीए के स्टार प्रचारकों पर जमकर निशाना साधा। कहा 4 दिन में इनको पागल कर दूंगा। सासाराम में जेल से बाहर आने के बाद आरजेडी के उम्मीदवार जुटे चुनाव प्रचार में। नामांकन के बाद सत्येंद्र शाह की हो गई थी गिरफ्तारी। खेसारी लाल यादव ने कहा, मैं धर्म विरोधी नहीं, शिक्षा और रोजगार की बात करने पर मुझे यदमुल्ला कहा गया। मोतिहारी के केसरिया में जेडीयू नेता मनीष वर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा के लिए वोट की अपील। नवादा के रजौली में चिराग पासवान ने चुनावी जनसभा की। एनडीए उम्मीदवार विमल राजवंशी को जिताने की अपील। मोतिहारी के सुगौली में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। जनसुराज उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। नवादा के रजौली में चिराग पासवान ने महागठबंधन को टारगेट किया। कहा, महागठबंधन के नेता जाति के नाम पर बांटते हैं। बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी का बिहार चुनाव अभियान संपन्न हुआ। जनता से की ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग की अपील। पीएम मोदी ने आरजेडी को घेरा। कहा, आरजेडी वाले घोटालों से घिरे हैं, ये लोग बिहार को सिर्फ बर्बाद करेंगे। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोट का झटका लगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का विवादित बयान। कहा, प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवाए नीतीश। सीतामढ़ी में पीएम ने आरजेडी पर जमकर हमला किया। कहा, आरजेडी के मंच से बच्चे को रंगदार बनने की बात कहलवाई गई। जंगल राज वाले युवाओं को दे रहे हैं कट्टा। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। 65.08% वोटिंग। बिहार के निर्वाचन विभाग ने जारी किया फाइनल डाटा। जमुई में आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडई के आरोप लगे। श्रेयसी सिंह के ऑफिस के बाहर हंगामा करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पहले चरण के रुझान एनडीए के पक्ष में। डबल इंजन सरकार पर जनता को भरोसा। वजीरगंज विधानसभा में जनसभा के दौरान हरा गमछा देखकर भड़के तेज प्रताप। मंच से हरा गमछा हटाने की नसीहत। विपक्षी दलों को बताया जयचंद। कटिहार में निरहुआ को देखने उमड़ी भारी भीड़। भीड़ को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। औरंगाबाद के रफीगंज में अखिलेश यादव ने जनसभा की। बिहार में तेजस्वी सरकार बनने का दावा किया। भागलपुर में कांग्रेस आरजेडी में आपसी लड़ाई दिखी। एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं चुनाव प्रचार। तेजस्वी की सभा में कोई कांग्रेसी नेता नहीं दिखा। नेटवर्क 18 को दिए गए इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, आरजेडी के डीएनए में है वसूली। तेजस्वी का नौकरी का वादा भी झूठा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा।